और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से, जहां पर पीडब्ल्यूडी के एसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां पीडब्ल्यूडी का एसी भ्रष्टाचार में संलिप्त है और वर्कशॉप की भूमि पर कब्जा किया हुआ है एसी ने। तो ये बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं। पत्नी के नाम भूमि तक रास्ता बनवाने के लिए कब्जा किया हुआ था और प्रतिबंध के बावजूद रातों रात जेसीबी से बनवा डाला है रास्ता। ये खबर इससे पहले भी सुर्खियों में थी। सदर एसडीएम ने इस मामले का संज्ञान लिया है। सदर एसडीएम का ट्रांसफर इसमें करवा दिया गया है। और उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां पीडब्ल्यूडी का एसी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। वर्कशॉप की भूमि पर कब्जा एसी द्वारा किया गया। अपनी पत्नी के नाम पर भूमि पर कब्जा किया गया है और रास्ता बनवा दिया गया है। और राजेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या जानकारी है पूरे मामले में? दिव्या, मैं बता दूं कि उन्नाव में जो भू माफिया है ये पीडब्ल्यूडी विभाग के एसी मामले का जो अधीक्षण अभियंता है, ये बांदा में तैनात था और ये एक रसूखदार मंत्री के कार्यालय में से कार्य के लिए संबंध है और यह अपनी पत्नी के नाम भूमि यहाँ पे उन्नाव के ग्राम सभा जो है दोस्ती नगर, जो सदर तहसील पड़ती है उसके अंतर्गत आता है, वहाँ पे 10 बीघे खरीद रखी है और उसी को रास्ता बनवाने के लिए इसने अग्निशमन केंद्र के वर्कशॉप की भूमि करीबन 1 बीघे के करीबन कब्जा करके रातों रात जेसीबी से रास्ता बनवा लिया है। और इसकी लगातार जब उच्च अधिकारियों को शिकायत पहुंचती रही है और उनसे बात की जाती रही है तो कोई भी जवाब देने के लिए नहीं तैयार होता है। जब एसडीएम जो है कार्रवाई के लिए तैयार होते हैं तो जैसे ही इस भूमाफिया अधिकारी को पता चलता है तो तुरंत अपना सोर्स इस सत्ता में लगा करके उसका तुरंत ट्रांसफर करा दिया जाता है गैर जनपद के लिए और लेखपाल का भी स्थानांतरण करा दिया जाता है कि ताकि मामला पूरी तरीके से दबाया जा सके और अग्निशमन की भूमि पर कब्जा उसका बरकरार बना रहे। तो इस तरीके से अगर राजेश, अगर इस तरीके से कार्रवाई होगी, जब एसडीएम का ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा कार्रवाई करने पर, तो फिर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? और ये पीडब्ल्यूडी का ये जो एसी है उस पर आरोप है, अब अधिकारी क्या करेंगे? अब अधिकारियों का तो इसीलिए उन्नाव में भूमाफिया हैं, जो जितने भी भूमाफिया हैं वो अपना सर उठा चुके हैं, पूरी तरीके से सभी का शोषण कर रहे हैं। कहीं सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, कहीं गरीबों की जमीन पे कब्जा करके प्लाटिंग कर रहे हैं, जबरियां उनसे लिखवा लेते हैं, अत्याचार करते हैं। कोई भी अधिकारी इसमें शामिल नहीं है और जो लोग पीड़ितों से बात की जाती है तो पीड़ित कहते हैं कि अधिकारी महोदय सुनते ही नहीं हैं और केवल भूमाफियाओं की सुनते हैं। हम लोग पीड़ित जाएं तो कहाँ जाएं? जी, तो राजेश, एक ऐसी जीरो टॉलरेंस की नीति है कि जब अधिकारी कार्रवाई पहले तो करते नहीं हैं और अगर करते हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति किसके खिलाफ? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं या फिर उन भूमाफियाओं के खिलाफ? क्योंकि भूमाफियाओं के खिलाफ तो कोई जीरो टॉलरेंस नजर नहीं आता है यहाँ पर। क्योंकि अब आदेश के लिए और ये कहने के लिए है कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो है, क्योंकि जमीनी हकीकत पर कोई भी प्रदेश का अधिकारी हो या जिम्मेदार मंत्री हो या कोई भी देखने नहीं जाता है। जब भी अगर उन्नाव जनपद में कोई मंत्री आता है, कोई अधिकारी आता है तो वो अपना क्या करता है कि अधिकारियों के साथ बैठक करके और प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हीं के सवाल जवाब ले करके सीधा वापस हो जाता है। कोई जनता के बीच जाकर के उनकी परेशानी और मुसीबत कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एसडीएम का ट्रांसफर कर दिया गया, आपने कहा लेखपाल का भी इसी तरीके से हश्र हुआ है, तो आखिर कार्रवाई कौन करेगा? अब उस भूमाफिया, उस पीडब्ल्यूडी के एसी का क्या होगा? इसीलिए गरीब जनता रो रही है कि इस राम राज्य में ये तो पूरी तरीके से रावण राज्य चल रहा है उन्नाव जिले में। कहीं पर कोई सुनने वाला नहीं है। जो जितना बलशाली है वही अपना कब्जा कर रहा है, वही उसी का वर्चस्व है, उसी का सब कुछ चल रहा है, उसी के हाथों की कठपुतली अधिकारी बने हुए हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस मसले को लेकर साझा करने के लिए। तो आपने देखा है इस केस में जहां पर उन्नाव में एक पीडब्ल्यूडी का एसी है, वो भ्रष्टाचार में संलिप्त होता है, भूमाफिया बन जाता है, अपने पत्नी के नाम पर जो है अग्निशमन विभाग की जो ज़मीन है उस पर कब्जा किया जाता है, रातों रात जेसीबी की मदद से सड़क तक बनवा दी जाती है और उसके बाद जब एसडीएम इस मामले में पैमाइश करवाते हैं, कार्रवाई करवाते हैं, तो एसडीएम साहब का तो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेखपाल का भी यही हश्र है। तो आखिर सवाल यहां पर यह उठता है कि इतना मामला सामने आने के बावजूद भी एसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि यहां पर तो एसडीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। तो ये लगता है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो सरकार की उन अधिकारियों के खिलाफ है जो कार्रवाई करते हैं, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, उनके लिए नहीं जो इस तरीके के भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं और इस तरीके का गबन करते हैं।